बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इसराइली फौज ने कयामत बर्पा कर दी। गजा शहर के अस्पताल पर फजाई हमले में 800 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए, जबकि सैकड़ों जख्मी हुए हैं। शहीद होने वालों में मरीज, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ भी शामिल। इसराइली फौज का अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगाह पर भी हमला और इस हमले के नतीजे में 6 अफराद शहीद हुए हैं। इसराइली फौज ने कयामत बर्पा कर दी। गजा शहर के अस्पताल पर फ़ज़ाई हमला किया गया। इस फ़ज़ाई हमले में 800 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि सैकड़ों के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। शहीद होने वालों में मरीज, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ भी शामिल। गजा में अस्पताल पर इसराइली हमला। फ़लस्तीनी सदर ने अमरीकी सदर से मुलाकात मनसूख कर दी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अस्पताल पर बमबारी के बाद हंगामी इजलास तलब कर लिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने आज उर्दन में अमरीकी सदर से मुलाकात करना थी। उर्दन के शाह अब्दुल्ला, मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने मुलाकात में शरीक होना था, लेकिन मुलाकात मनसूख कर दी गई है। गजा में अस्पताल पर इसराइली हमला। फ़लस्तीनी सदर ने अमरीकी सदर से मुलाकात मनसूख कर दी है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अस्पताल पर बमबारी के बाद हंगामी इजलास तलब कर लिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने आज उर्दन में अमरीकी सदर से मुलाकात करना थी। पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और कतर की गजा के अस्पताल पर इसराइली बमबारी की मजम्मत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का गजा में जारी वहशियाना मजालिम फौरी रोकने का मुतालबा। ईरान ने इसराइली हमले को जंगी जुर्म करार दे दिया। मिस्र के भी अस्पताल पर हमले की मजम्मत। फ्रांसीसी सदर और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की भी गजा में अस्पताल पर इसराइली हमले की मजम्मत। पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और कतर की गजा के अस्पताल पर इसराइली बमबारी की मजम्मत। तुर्क सदर का गजा में जारी वहशियाना मजालिम फौरी रोकने का मुतालबा। ईरान ने इसराइली हमले को जंगी जुर्म करार दे दिया। मिस्र की जानिब से भी अस्पताल पर हमले की मजम्मत की गई है। गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले के खिलाफ फ़लस्तीनी सदर का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ परचम सरनगू रहेगा, ऐसा कहना है महमूद अब्बास का। इसराइल गजा में जो कुछ कर रहा है वो नस्ल कुशी है। आदमी बरादरी फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रुकवाए। सदर महमूद अब्बास की जानिब से ये कहा गया है। गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले के खिलाफ फ़लस्तीनी सदर का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सऊदी अरब की फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की मजम्मत। सऊदी फरमानरवाज शाह सलमान के ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। फौरी जंगबंदी और गजा की नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा। 1967 की सरहदों में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाए, सऊदी काबीना की जानिब से यह कहा गया है। तो सऊदी अरब की फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की मजम्मत। सऊदी फरमानरवाज शाह सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। इसराइली जारहियत के खिलाफ OIC का हंगामी इजलास आज जद्दा में होगा। इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी इजलास में शिरकत के लिए जद्दा में मौजूद हैं। तो इसराइली जारहियत के खिलाफ OIC का हंगामी इजलास आज जद्दा में होने जा रहा है। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट के अजीज़ भी गजा में फंस गए। गजा में मौजूद मेरे रिश्तेदारों के घर पर बमबारी की गई। लैली मोरान की जानिब से ये कहा गया, मेरे रिश्तेदारों का ख़ानदान पनाह की तलाश में है। इसराइल ने खुराक, पानी, ईंधन और बिजली की सप्लाई बंद कर रखी है। तो बरतानवी रुकने पार्लियामेंट के अजीज़ भी गजा में फंस गए हैं और गजा में मौजूद मेरे रिश्तेदारों के घर पर बमबारी की गई है। रुकने पार्लियामेंट की जानिब से यह कहा गया है, इसराइल ने खुराक, पानी, ईंधन और बिजली की सप्लाई बंद कर रखी है। जबकि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गजा में हॉस्पिटल पर इसराइली हमले की मजम्मत। पाकिस्तान बदतरीन इसराइली जारहियत को फौरी रोकने का मुतालबा करता है। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से यह कहा गया, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में मसला फ़लस्तीन पर गुफ्तगू की। मुलाकात में मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम को फौरी रोकने का मुतालबा किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने गजा में हॉस्पिटल पर इसराइली हमले की मजम्मत की है। आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। शुरुका ने गजा में इसराइल के ताकत के इस्तेमाल से मासूम शहरियों के जानी नुकसान पर इजहार तशवीश किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि मसला फ़लस्तीन के पायदार हल और मुसलमानों के मुकद्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए असूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए।
آرمی چیف کی زیر صدارت 260ویں کور کمانڈر کانفرنس. شرکا کا غزہ میں اسرائیل کی طاقت کے استعمال سے معصوم شہریوں کے جانی نقصان پر اظہار تشویش. غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف جاری کارروائیوں کا بھی جائزہ. ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل آصف منیر کا کہنا تھا کہ فلسطینی عوام کو پاکستانی قوم کی مکمل سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے. مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل اور مسلمانوں کے مقدس مقامات پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے اصولی موقف کی حمایت جاری رکھیں گے. آرمی چیف نے پاکستان سے غیر قانونی تارکین وطن کی باعزت اور محفوظ واپسی یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ مافیا اور کارٹلز کے خلاف کارروائیوں کو مزید تقویت دی جائے گی. کارروائیوں سے معاشی سرگرمیوں کو منفی اثرات سے نجات دلائی جا سکے گی. پاک فوج کارروائیوں میں حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہر ممکن تعاون کرتی رہے گی. ISPR کے مطابق فورم نے ہر قسم کے بالواسطہ اور بلا واسطہ خطرات کے خلاف ملکی سالمیت کے دفاع کے عزم کا اعادہ کیا. شرکا کا کہنا تھا کہ دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں سے ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نپٹے گی. آگے بڑھتے ہیں. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی کا معاملہ ہے. نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کی درخواستیں آج دائر کیے جانے کا امکان ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں سزا یافتہ ہیں. احتساب عدالت نے نواز شریف کو 10 سال قید اور 80 لاکھ پاؤنڈز کی سزا سنائی تھی. اس حوالے سے اسلام آباد سے محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران، بتائیے گا درخواستیں دائر کی جائیں گی، ان میں کیا موقف اپنایا جا رہا ہے؟ جی، سابق وزیر اعظم نواز شریف چونکہ اب ایک طویل عرصے بعد اب خود ساختہ جلا وطنی کے بعد پاکستان واپس آ رہے ہیں، تو ان کو خدشہ ہے کہ جیسے ہی وہ پاکستان لینڈ کریں گے تو ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں چونکہ وہ ایک کنوکٹڈ ہیں، ان کو سزا یافتہ ہیں وہ احتساب عدالت اسلام آباد سے، تو ان کو گرفتاری کا خدشہ ہے. اسی لیے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت کی درخواست لے کر آج ان کے وکلاء اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچیں گے، اور امکان یہ ہے کہ دن 11 سے 2 بجے کے درمیان کسی بھی وقت یہ درخواستیں دائر کی جائیں گی. احتساب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا جبکہ 80 لاکھ پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی تھی. اس کے علاوہ جو العزیزیہ ریفرنس ہے اس میں بھی سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 7 سال قید کی سزا کے ساتھ ساتھ 10 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے پر ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا. ان دونوں جو کیسز ہیں ان میں آج سابق وزیر اعظم نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کی جائے گی، اور استدعا یہ کی جائے گی کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ایئرپورٹ سے لے کر عدالت پہنچنے تک کی حفاظتی ضمانت دی جائے تاکہ وہ عدالت کے سامنے سرنڈر کر چکیں. جہاں تک ان کی اپیلوں کا سٹیٹس ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جون 2021 میں عدم پیروی کی بنیاد پر ان کی العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں اپیلیں خارج کر دی تھیں. بارہا موقع دیا گیا تھا سابق وزیر اعظم نواز شریف کو کہ وہ عدالت کے سامنے پیش ہو کر اپنی اپیلوں کی پیروی کریں، لیکن جب سابق وزیر اعظم نواز شریف نہیں پیش ہوئے تو پھر اس وقت جو اب موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ سینئر موسٹ جج تھے جسٹس عامر فاروق، اور ان کے ساتھ بینچ میں جسٹس محسن اختر کیانی شامل تھے. ان 2 ججز پر مشتمل بینچ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اپیلیں خارج کر دی تھی، ان کو مفروض ڈکلیئر کیا گیا تھا، اور عدالت نے یہ قرار دیا تھا کہ چونکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف سزا یافتہ ہیں تو ان کو اپیلوں پر جو پیروی کا حق ہے وہ تب ہی مل سکتا ہے جب وہ عدالت کے سامنے سرنڈر کریں گے. بہت شکریہ عمران آپ کا. جبکہ PTI وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے لیے ریلیف. AT سے اسلام آباد نے شاہ محمود قریشی کے 2 کیسز میں عبوری ضمانت بحال کر دی ہے. درخواست پر انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابوالحسن ذوالقرنین نے سماعت کی. اویس عباسی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اویس، کن گراؤنڈز پر یہ فیصلہ دیا گیا؟ جی دیکھیے، شاہ محمود قریشی پر تھانہ کھنہ میں جو ہے دہشت گردی کے 2 مقدمات جو ہے درج کیے گئے تھے، تو عدم پیروی پر ان دونوں مقدمات کی ضمانتیں خارج ہو گئی تھی. تاہم آج جو ہے ہائی کورٹ نے اس حوالے سے احکامات دیے تھے کہ ان کیسز کو میرٹ پر سنا جائے اور ان پہ فیصلہ کیا جائے. دہشت گردی عدالت کے جج ابوالحسن ذوالقرنین نے جو ہے آج یہ سن کر جو ہے اس پہ جو ہے شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانتیں جو ہے بحال کی ہیں، اور اس حوالے سے 20 اکتوبر کو ختم دلائل طلب کر دی ہیں شاہ محمود قریشی کی جانب
जो वकील अली बुखारी जो है वो पेश हुए। खुसूसी अदालत जो है उन्होंने केस की समाअत की। उसके साथ साथ जो है 20 अक्टूबर को खत्म दलाइल तलब किए हैं और जो है दरख्वास्त पर इस्ताज़ अर्ज़गर्दी जो है उसके हवाले से जो है मेरिट पर जो है फैसला सुनने की हिदायत जो सुप्रीम हाई कोर्ट की जानिब से की गई थी उस पर जो है अपना फैसला सुनाया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस साहब का। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 93 पैसे महंगा हुआ 278 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारी ज़मीर से। जी हारी ज़मीर, बताइएगा क्या वजूहात हैं, आज फिर से डॉलर महंगा हुआ है? जी मतलब आज सेकंड डे है डॉलर महंगा हुआ है। इम्पोर्ट प्रेशर है, थोड़ा डेट पेमेंट्स है तो इसकी वजह से डॉलर जो है वो अरेंज हो रहे हैं, तो इसकी वजह से प्रेशर आया हुआ है। और साथ ही जो है एक बॉन्ड की कूपन पेमेंट होती है, जो हमने बॉन्ड इशू किए हैं यूरो बॉन्ड्स, उसकी पेमेंट थी, तो ये थोड़ा पेमेंट प्रेशर है इसकी वजह से है। और प्लस ये कि एक्सपोर्टर्स को जो है वो मुसलसल जो है वो थोड़ा सा नुकसान हो रहा था क्योंकि मुसलसल डॉलर सस्ता हो रहा था, तो उनकी रिसिप्ट्स में डिले था। अब मेरे ख्याल में यहाँ पे थमना चाहिए जिस तरह से बैंकर्स ने बताया, लेकिन क्योंकि पेमेंट का प्रेशर है, कुछ ऑयल पेमेंट का प्रेशर है, तो इसके साथ लगता है कि आज 2-3 दिन तक प्रेशर बरकरार रहेगा और डॉलर कीमत में इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। जी हारी ज़मीर, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत चेयरमैन पीटीआई के बेटों से गुफ्तगू कराने की दरख्वास्त पर समाअत। अभी तक अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट ने टेलीफोन पर गुफ्तगू के SOPs नहीं बताए। जज अबुल हसनान जुल्करनैन की जानिब से ये कहा गया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अवैस अब्बासी से। जी अवैस, बताइएगा। चेयरमैन पीटीआई के बेटों से बात कराने का मामला, इस पर जो है समाअत हुई है। आज जो है जज साहब को ये कहना था कि अभी तक अदालत जेल से SOPs नहीं है। इस हवाले से जो वकील शिराज अहमद रांझा जो चेयरमैन इमरान खान की जानिब से पेश होंगे, ये कहना था आज भी SOPs नहीं आई। आप कहें तो मैं अदालत से मामला कर देता हूँ। चेयरमैन पीटीआई को जेल में वर्जिश के लिए साइकिल मुहैया करना चाहते हैं। साइकिल के हवाले से जो जज अबुल हसनान कहना था कि पहले जेल हुकाम को जो है वो कह दिए अगर अदालत इजाजत दे तो साइकिल आज ही मुहैया कर देता हूँ। सिराज के साथ साथ जो है जेल मैनुअल जो है उसके खाने के हिसाब से जो सिराज राजा की जानिब से जो कहा गया था। जज अबुल हसनान का कहना था कि जेल से खाने की जिम्मेदारी जेल हुकाम का, अगर बाहर से खाना जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर सरकार है तो एक बंदा मुकर्रर कर देते हैं जिसके इसमें साइकिल सवारी के साथ साथ जो है पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने जो है आज अदालत आना सफाई का ये कहा था, तो जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने जो समाअत चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान की आमद तक जो है वो मुलतवी कर दी थी, तो अभी समाअत में जो है अलीमा खान की आमद का वक्फा दे दिया गया था। जी वैसे बासी, बहुत शुक्रिया। 11 लापता अफराद की बाजियाबी की दरखास्तों पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। बज़ाहिर लगता है लापता अफराद के अहल खाना बेयारो मददगार हैं। सिंध हाई कोर्ट गुमशुदा अफराद को तलाश करना रियासत की जिम्मेदारी है। लियाकत राना ने कराची से ज्वाइन किया है। लियाकत, बताइएगा क्या रिमार्क्स दिए गए? देखिए, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दायर दरखास्तों की समाअत शुरू हुई, तो जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि सूरत हाल को देखकर लगता है कि लापता अफराद बेयारो मददगार हैं। अदालत ही इनकी अब आखिरी उम्मीद रह गई है। अदालत ने गुमशुदा अफराद की तलाश करने उन्होंने करार दिया कि रियासत की जिम्मेदारी है, लिहाजा वफाकी सच्ची दाखिला और मातहत अदालतों से मातहत जो इदारे हैं उनसे रिपोर्ट्स हासिल करके अदालत में जमा कराएं और जो लापता अफराद हैं उनकी बाजियाबी के लिए कोशिशें तेज की जाएं। इससे कबल एक 4 साल से लापता नौजवान उस्मान के वालिद अदालत में पेश हुए, तो पुलिस ने रिपोर्ट की कि उस्मान के पुलिस मुकाबले में मारा गया था, जिस पर उस्मान के वालिद ने कहा कि मैंने 4 साल पहले अदालत ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत आपका।